आता है प्राण ऊर्जा ट्रीटमेंट। प्राण ऊर्जा ट्रीटमेंट, प्राण ऊर्जा का संबंध क्या है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की जब शरीर में कमी आती है तब क्या क्या होता है? आदमी ऑक्सीजन कहां से लेता है? कोई व्यक्ति तो अपनी श्वास के माध्यम से लेता है, नाक से लेता है। तो हमारा नोजल पैसेज और रेस्पिरेटरी सिस्टम जब दिक्कत में हो तब यह प्राण ऊर्जा ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत अच्छा और उपयोगी रहता है। ज्यादातर केसेस में ऑक्सीजन की कमी रहती है शरीर में। आपको कोई बीमारी आती है, तुरंत ऑक्सीजन आपका चेक करेंगे तो 96, 95, 90 मतलब 97 से नीचे चला जाएगा। जब 97 से नीचे ऑक्सीजन जाएगा तब यह ट्रीटमेंट हमको देना चाहिए। जिनका हीमोग्लोबिन कम है उनको भी देना चाहिए। जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, और बच्चों को तो जरूर देना चाहिए। क्यों? मैक्सिमम प्रॉब्लम आती ही लंग्स के साथ जुड़ी हुई है। जैसे निमोनिया बच्चों को ही होता है, बड़ों को तो बहुत कम होता है। बहुत जल्दी रनिंग नोज, कफ एंड कोल्ड बच्चों को बहुत जल्दी होता है। युवा को एसिडिटी अधिक होती है, और जो प्रौढ़ अवस्था है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनको गैस की ज्यादा होती है, जॉइंट्स पेन अधिक होता है। लेकिन बच्चे को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम वाले केसेस ज्यादा आते हैं। इसलिए उन्हें ये ट्रीटमेंट, जो प्राण ऊर्जा ट्रीटमेंट है, ये हमें उन्हें देना चाहिए। किन को नहीं देना चाहिए? केवल लंग्स कैंसर वाले व्यक्ति को इसे हमें नहीं देना चाहिए। इसके अलावा किसी भी एक बच्चे को, बड़े को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और किन के लिए विशेष फायदे वाली बात है, तो जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, सीपी सेरेब्रल पाल्सी जिनको हुई है, रिटार्डेड बच्चे हैं, या जिसको बोले हम दिव्यांग, तो नहीं बोलूंगा, दिव्यांग होना अलग बात है, लेकिन हां ऐसे बच्चे जो स्पेशल चाइल्ड जिसको हम बोलते थे, ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? वो पैदा जब हुए थे तब वो रोए नहीं थे। पैदा होते समय, पैदा होते ही उनको रोना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रोया, उनका नाड़ काट दिया। इसके कारण ब्रेन में उसको ऑक्सीजन गई नहीं, इसीलिए ब्रेन के सेल्स डैमेज हो गए, और तभी लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो गया, स्लो माइलस्टोन हो गए, और उसकी टोटल एक्टिविटीज डिले हो गई। ऐसे बच्चे को जरूर देना चाहिए। ऐसे ही प्रेगनेंसी में कॉर्ड अराउंड द नेक हो जाती है, गर्दन के आसपास कॉर्ड आ जाती है, और बच्चे को गर्भ में ही फांसी जैसी लग जाती है। ऐसे में भी उसको यह जरूर देना चाहिए। कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं तो मां का गंदा पानी उनके मुंह में चला जाता है पैदा होते समय, इसीलिए उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है। तब ले जाकर उनको कभी कभी वेंटिलेटर तक लेके जाना पड़ता है, या और भी इससे संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को भी यह ट्रीटमेंट बहुत और बहुत और बहुत उपयोगी होता है। अस्थमा के केसेस में बहुत होता है, और मैंने तो जिस प्रकार के अनेक अनुभव किए हैं, क्योंकि रिसर्च का काम मैंने किया है और अभी भी करता हूं, तो जिन बच्चों को या जिन लोगों को भी सर्दियों में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, जिन फीमेल्स को सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, कोई भी हो, लेकिन सर्दियों में आती है, सर्दियों में अधिक चिड़चिड़ी हो जाती है, सर्दियों में शरीर में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सर्दियों के अंदर उनका डाइजेशन खराब होने लगता है, सर्दियों में सिर दर्द अधिक होने लगता है, डिप्रेशन की कंडीशन अधिक आना शुरू होती है, खासकर सर्दियों में। उस समय पर यह प्राण ऊर्जा ट्रीटमेंट उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत उपयोगी रहता है।